मोर छड़ी से तालों को खोला हो। सुनिए, जो प्रेमी नहीं जानते हैं, कलयुग में ऐसे भक्त हुए। श्याम बहादुर सिंह जी कौन कौन जानता है, किस किस ने सुना है? क्या बात है दीदी, एक के हाथ खड़े हुए। लेकिन आप भी सुनना, कहते हैं दरबार से काम इसलिए बनते हैं जब प्रेमी भाव जुड़ते हैं। ऐसे भक्त हुए, प्रण था उनका कि जब तक बाबा के दर्शन नहीं करेंगे जल तक ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन करना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पिएंगे। ऐसा प्रण आजकल हम नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि जब भक्ति प्रबल हो तो प्रभु का सिंहासन छोड़कर आना पड़ता है। एक दिन परीक्षा लेने की ठान ली सेठ ने। पुजारी जी जल्दी मंदिर बंद कर चले गए। श्याम बहादुर सिंह जी, थोड़ी देर हो गई उनको आने में, मंदिर के पट बंद हो गए। लेकिन प्रण था, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं बैठ गए दरवाजे पर, 13 सीढ़ियों पर, जहां हम जाकर मस्तक नमाते हैं। उन्हीं 13 सीढ़ियों पर श्याम बहादुर सिंह जी ने डेरा डाल दिया और कीर्तन वहीं शुरू हो गया। कैसा कीर्तन? दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी आखड़ ले। बस इतनी सी आवाज है प्रेमी। खाटू वाले शाम तेरी, शाम प्रभु रूप तेरो। वही कीर्तन शुरू हो गया। और कहते कि जब भक्त की भावना सच्ची हो ना साहब, तो क्या ताले खुले, ये तो दरवाजे तोड़कर आ सकता है, इतना बड़ा सेठ है हमारा। और आलू सिंह जी महाराज, श्याम बहादुर सिंह जी, जिनकी वजह से हमें बाबा श्याम मिले। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए ऐसे भक्तों के लिए, वरना हम इधर उधर भटकते रहते। भक्त तो, भगवान तो सभी श्रेष्ठ है, लेकिन जिसको डिपार्टमेंट कलयुग का दिया है वहाँ डायरेक्ट काम होते हैं साहब। होते हैं कि नहीं होते? बहुत ही सुंदर भजन है, चाहे इसके बाद कुछ सुनना या मत सुनना, लेकिन इस भजन को बड़े प्रेम से सुनना, बड़े भाव से सुनना। काम बनेंगे और काम बनना शुरू होंगे। मिलकर कहेंगे, मोरी छड़ी लहराई रे रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे हो। मोरी छड़ी लहराई रे हो। लेकिन इस भजन में आप सभी की भी का भी साथ लगे, आप सभी की भी अरदास लगे। कौन कौन तैयार है इस भजन के लिए? ऐसे दोनों हाथ खड़े हो, बोर तरी की छड़ी की तरह लहराते हुए। 1 2 3 ये 4। क्या बात! मोर छड़ी लहराई रे
दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। मोर छड़ी से तालों को खोला, हो मोर छड़ी से तालों को खोला। सर को झुका के वो बाबा से बोला। वो बाबा से बोला, आप दोनों दीदी क्यों खड़े हो गए? अच्छा आगे आ रहे हैं, एक बार तालियां बजे। और निवेदन है कि जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, क्योंकि हाथ पकड़ना शुरू आगे से होता है। सर को झुका के वो बाबा से बोला। क्या बोला? ऐसे नहीं, हाथ खड़े करने पड़ेंगे। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो शाम हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो शाम हमारा। जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पर बाबा नंगे पाँव पधारा। जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पर बाबा नंगे पाँव पधारा। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा, श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा, श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा, श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा। तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा, पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अब सुनिए अरदास क्या है। अरदास मैं लगाऊंगा, लेकिन आपकी अरदास लगेगी आपकी तालियों के साथ। बजाइए। जब फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। जब फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। कौन कौन तैयार है फागुन के मेले में चलने के लिए? क्या करेंगे वहां जाकर? खेलूंगा होली खेलूंगा, खेलूंगा होली खेलूंगा, हो पापा खेलूंगा होली खेलूंगा, खेलूंगा होली खेलूंगा। रंग गुलाल लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। हे बाबा श्याम, देखिए आपके भक्तों की ताली सुनिए, अरदास सुनिए। 1 2 3 ये 4। हरि बोल खाटू नरेश जी की। हर के सहारे की। मोर छड़ी का जादू निराला, मोर छड़ी का जादू निराला। अब क्यों है जादू निराला? सुनिए। कहते हैं जब मेरे बाबा ने 14 वर्ष की उम्र में अपना शीश हाथ काट कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया, तीनों लोकों की शक्तियां लेकर एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने वाला जब कोई भिक्षुक बनकर सामने आ जाए तो अपने शीश को दान करने की शक्ति भी रखता है साहब। और कहते हैं हथियार चाहे हो ना हो, लेकिन दिल होना चाहिए दान करने का। कलयुग पूरा नाम कर दिया मेरे भगवान ने। शीश जब काट कर हाथ में रखा, प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि कलयुग में आपका नाम शीश के दानी के रूप में पूजा जाएगा। और अपने मस्तक पर जो मुकुट था भगवान श्री कृष्ण के, उसमें एक मोर का पंख था। उस पंख को निकाल कर बर्बरिक के हाथों में दिया और कहा कि इस मोर पंख से खाटू में मोर छड़ी से झाड़ा लगेगा
और जिसकी किस्मत में मैंने दुख लिख दिए हैं, जिसकी किस्मत में मैंने संकट लिख दिए हैं, यदि तेरे दरबार आ जाएगा और मोर छड़ी उसके सिर पर लग जाएगी, मेरा लिखा हुआ भी बदल जाएगा। मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। लीले चढ़ कर दौड़ा वो आता, हो लीले चढ़ कर दौड़ा वो आता, लीले चढ़ कर दौड़ा है आता। सारे संकट क्षण में मिटाता रसिया ये सांवरा। हो तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। प्रेमियों, भजन खत्म हो गया है, क्योंकि मैं इसमें और टुकड़े फंसाकर इस भजन का अपमान नहीं करना चाहता। नरेश की जय हो, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए हाथ पकड़ने वाले की। और मिलकर कहेंगे बाबा, तुमने बुला